एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले यूपीटीजीटी और एनवीएस टीजीटी के मैथमेटिक्स के एग्जाम्स के लिए। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा बेस्ड होगा मेट्राइसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे हमारा डिटर्मिनेंट। तो उसमें मैं अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के आए हुए हैं हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक क्वेश्चन प्योरली बेस्ड जो होते हैं मेट्राइसिस पे वो मैं आज ही करूंगा। तो इससे प्रीवियस हमारे कुछ 4 वीडियोस आ चुके हैं जो कि बेस्ड है सेट पे, रिलेशन, देन फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्लीज अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि किसी भी वक्त का एग्जाम अनाउंस हो सकता है, एनवीएस भी, साथ ही यूपीटीजीटी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि टोटली बेस्ड है हमारे मेट्राइसेस पे। So we'll discuss the definition and we'll move on to the next thing. तो पहले तो definition क्या है, matrix की definition you can see over here. The definition says a matrices or matrix is an arrangement of numbers in a row and column. तो क्या है, simple arrangement है कुछ numbers का in some rows and columns. तो rows आपको पता होगा जो horizontal lines होते हैं that are rows, एंड जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट है अगर किसी नंबर्स का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कॉलम्स बोलते हैं ना। सो यू कैन सी वन मैट्रिसेस ओवर हियर। तो दिस मैट्रिक्स आप देख सकते हो, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज रोज, है ना। ये क्या है, रोज हैं, एंड द वर्टिकल लाइंस दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स। Next is a matrix having m rows and n columns is called matrix of order m n। क्या बोल रहा है हमसे, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें लेट्स अज्यूम देयर आर टू रोज, है ना। टू रोज कैसे होंगे, रोज हमने बोले रोज कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। सो ए बी सी डी, आई विल मेक थ्री कॉलम्स ई एन एफ। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, रो दो रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, थ्री। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, हम ऑर्डर हमेशा कैसे लिखते हैं, फर्स्ट विल राइट रो देन कॉलम। विल राइट फर्स्ट नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 3। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। तो कभी भी ऑर्डर आपको लिखना है किसी मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट यू विल राइट द नंबर ऑफ रो देन नंबर ऑफ कॉलम। सो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम लिख सकते हैं, एम इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है, हमें जस्ट बताना होता है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। तो अगर आप लिख रहे हो 2 into 3, इससे क्लियरली मेंशन हो गया है कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है। नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n इज ऑफ फॉर्म। तो आप देख सकते हो m into n के फॉर्म में अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अगर आप रोज एंड कॉलम्स में लिख रहे हो तो उसके बाहर आपको क्या बनाना होता है, उसके बाहर एक ब्रैकेट बनाना होता है बड़ा सा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह यू जस्ट पुट अ बार, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस अगर आप बना देते हो, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए बी सी एंड डी और इसके बाद मैंने सिंपल दो बार लगा दिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं बनाए हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट हम आने वाली क्लास में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्या है, आपको कैसे बनाना होगा, स्क्वायर बॉक्स बनाना होगा हमारे सारे एलिमेंट्स के बाहर। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मैट्रिक्स, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम आर डिनोटेड बाय aij। ठीक है, क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे a1 a2 ऐसे अपन लिख रहे हैं a i तक। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम अगर मुझे बनाने होंगे तो a11 a12 a13 a14 एंड अप टू a1j। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को अलग अलग बना के हम क्या बता सकते हैं, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट डिनोट करना है जो कि कहाँ पे ith रो में है और jth कॉलम में है, तब हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए आई जे। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, ए आई जे से। एलिमेंट a11 a22 a33 आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, देखिए आई टेल यू हियर this matrix A11 A12 अप टू AMN। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये कैसे एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो डायगोनल कैसा है, बीच में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे।
The line along with which the diagonal element is lie are called as principal diagonal or simply diagonal. इस लाइन को अगर मैं इसके से पासिंग एक लाइन बना दूं तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है मैट्रिक्स में। है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। बट इसके हाँ प्रॉपर्टीज जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे हमें टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आप हम क्या करेंगे, हम वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो देन इट विल बी अ नल और जीरो। ठीक है, तो नल मतलब हमें पहले भी पता है, हमने सेट में भी पढ़ा हुआ है नल सेट। नल सेट होता था तो क्या होता था, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नल बोलेंगे या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा, दिस इज 3 into 3 मैट्रिक्स। अब अगर मैंने ये लिख दिया 3 into 3, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कितने रोज होने चाहिए, 3 रोज होने चाहिए, साथ ही साथ 3 कॉलम्स होने चाहिए। इसके अगर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं, देखिए मैंने बना दिए, सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जनरली कैपिटल ओ से। ठीक है, दिस विल रिप्रेजेंट अ जीरो मैट्रिक्स। Next thing is a matrix which has only one row and any number of column। क्या बोल रहा है, कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक रो होना चाहिए। एक रो का मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे एलिमेंट्स लेके होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी एंड एल राइट लाइक दिस। तो क्या है, रो एक होनी चाहिए, कॉलम तो कितने हो सकते हैं, कॉलम कैन बी एनी नंबर। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। then it will be called as row matrix। and if it has only one column and any number of rows, अब क्या बोल रहा है, रिवर्स चीज बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक कॉलम है और एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम हमने क्या बोला था, कॉलम इज अ वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, देन अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, ए बी सी एंड, देखो यहाँ पे मैंने, ठीक है, वो बना दिया मैंने 3 into 1 का, यानी 3 नंबर ऑफ रोज है, 1 नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो अगर एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज कैन बी एनी नंबर, 3, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कैन बी 10 12 100 इंफिनिटी। ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, if in a matrix the number of rows and columns are equal then it is called as square matrix। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी हैं कैसे हैं, इक्वल है। लेट से अगर मैं बना दूं, दिस इज अ मैट्रिक्स A1 A2 A3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, दो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज यू कैन काउंट, दो है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, दो हैं। मैं इसको 2 into 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की इक्वल लेंथ और हाइट रहती है ना, लेंथ और ब्रेथ रहती है। तो यहाँ पे भी क्या है, डायगोनल, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे रहेंगे, then it is known as square matrix of order n। आप 2 into 2 लिख रहे हो, वैसे तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, आप बोल सकते हो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, if in a matrix the number of rows is less or greater than the number of column, क्या है, अनइवन नंबर हो, सिंपल सी बात रखो, अनइवन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है। ठीक है, अगर भैया 2 into 2 है या 3 into 3 है या एक ही नंबर के स्क्वायर, सॉरी, रोज एंड कॉलम्स हैं, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बट कभी हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, कभी नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, तब हम उस केस में क्या बोलेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सॉरी, रेक्टेंगल में क्या होता है, द लेंथ एंड द ब्रेथ इज अनइक्वल, है ना, अनइक्वल रहता है। वैसे ही क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। नेक्स्ट, if in a square matrix all the diagonal elements are zero it is called as diagonal matrix। ठीक है, क्या बोल रहा है, the non diagonal elements are zero। क्या बोला है, पहले तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स तो पता ही है कि हमारे पास क्या होता है, कि अगर जैसे लेट्स अज्यूम दिस इज A1 A2 A3 A4 A5
A6, A7, A8, A9। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? A1, A5 एंड A9। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? A2, A3, A4, A6, A7 एंड A8 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे हो गए? नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब क्या बोल रहा है कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? सारे के सारे जीरो हैं। ठीक है, सारे के सारे जीरो हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में जो भी एलिमेंट है दे आर नॉन जीरो, तब हम इसको क्या बोलेंगे? देन वी विल कॉल इट एज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलोगे आप? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपको बता देना है जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर जीरो हैं देन इट विल बी अ डायगोनल। अगर डायगोनल मैट्रिक्स भी साथ में जीरो होंगे तो इट विल बी अ जीरो मैट्रिक्स, है ना? क्या हो जाएगा? इट विल बी अ जीरो मैट्रिक्स। Next is if in a square matrix all non-diagonal zero elements are zero and diagonal elements are equal। क्या बोल दिया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स मेक इट 4 ना। साथ ही साथ क्या बोल दिया कि जितने भी नॉन लेट्स, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम है, ऑल आर इक्वल। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर जीरो, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्केलर। ठीक है, याद रहेगा। क्या करना है? जितने भी डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो सेम होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? जीरो हो जाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स। अभी इसी ए की जगह मैं लिख दूं वन, तुम वन। लेट्स हैव अ मैट्रिक्स 3। अब मैं यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ? यहाँ पे मैं, ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो है, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? वन के बराबर है, देन इट इज एज एटी मैट्रिक्स। और जनरली हम इसको आई, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? इसका ऑर्डर। तो लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन आई विल राइट I3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? इफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल, तो ये चीज खत्म हो गई। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यूनिटी मतलब वन है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जनरली हम यूनिट तो नहीं बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज्यादा यूज करते हैं। We denote the identity matrix of order n by In। ठीक है, यहाँ पे मैंने I3 लिखा है, that means it is the identity matrix of order 3। In a square matrix Aij equals to for all I greater than j, then it is called as upper triangular matrix। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको समझा देता हूँ। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स साथ ही साथ क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है कि सारे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स तो हैं, बट ए, देन आई विल राइट बी सी डी ई एफ एच आई एन जे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं कैसे हैं? वो कैसे हैं? जीरो हैं। अगर तो आप क्या बोल सकते हो? दिस इज द अपर, व्हाट इट इज? अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर। बात समझ लो, क्या बोला जा रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर कैसे हैं? जीरो हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का रिवर्स कर दो, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल, हमारा मैट्रिक्स का डायगोनल लाइन है, ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे देन इट विल बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं 3 बाय 3 पे बना देता हूँ ए बी। अब आप देख सकते हो जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल कौन सा है? ए डी एफ से गुजर रहा है, इसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स है वो कैसे हैं? जीरो हैं, देन दिस विल बी कॉल्ड एज लोअर। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं देन इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं देन इट विल बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में नॉट बी जीरो, है ना? क्या बोल रहे हैं कि जो डायगोनल है वो इट कैन बी जीरो आल्सो, इट कैन नॉट बी जीरो। जीरो भी है तो भी देन इट इज आल्सो सेम थिंग। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स देख लो अभी यहाँ पे। क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए आप ऐड कर लो देन इट विल, हमेशा कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन में तो फॉलो हो रही है बट मल्टीप्लिकेशन में यहाँ नहीं। ए इंटू बी इज नॉट, ये चीज़ याद रखें कि जो भी पास मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका अगर उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हो देन ए बी इज नॉट इक्वल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव है। ए प्लस बी प्लस सी है, देन व्हाट यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी प्लस। ठीक है, कोई भी दो जो मैट्रिक्स है आप उनको पहले ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, सो इट ऑल्सो फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अल्फा इज एनी स्केलर नंबर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे दो मैट्रिक्स, देन व्हाट यू विल से अल्फा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए आल्सो एंड बी आल्सो। अल्फा ए प्लस अल्फा, दोनों मैट्रिक्स को इक्वली मल्टीप्लाई। द नेक्स्ट इज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू स्केलर्स अल्फा और बीटा, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी एक मैट्रिक्स ए से, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए। ठीक है, सो क्या होगा, दोनों जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा और सॉरी मैट्रिक्स ए। ठीक है, देन क्या है, you are having two scalar alpha and beta, तो alpha multiplied by beta a will be same as alpha beta and then you will multiply by a। ठीक है, तो कोई एक मैट्रिक्स है a और अल्फा बाद में मल्टीप्लाई हो रहा था बीटा से, तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर बाद में भी आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, मैंने आपको अभी बताया था पहले कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होने के बाद सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी ए एंड बी मल्टीप्लाई होने के बाद सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू, ए कैन बी this can be also written as a multiplied by b into, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ए आई इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आई ए। आई क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल मेक नो चेंजेस। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे किसी भी आप मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट विल रिमेन। नेक्स्ट थिंग इज इफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी ब्रैकेट सी। अभी देखो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर बी और सी एडिशन में है, देन ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, नेक्स्ट चीज है ए स्क्वायर को यू कैन राइट इट एज ए इंटू ए क्यूब को यू कैन राइट इट एज ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो आप। If the product of AB is possible, then it is not necessary that product of BA is also possible। देखिए बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट डजंट मीन्स कि बी इंटू ए भी मल्टीप्लाई होगा ही, है ना। ये केसेस कब है, जैसे आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, आप इसको एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, आप इसको रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं वो नल सेट नल जीरो सॉरी नल मैट्रिक्स नहीं है, तब भी क्या हो सकता है, उसका प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट काम बहुत आएगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे या जब हमें इनवर्स निकालना होगा, तब ट्रांसपोर्ट एडजॉइंट ये सारी चीज़ें। So transpose of a matrix, let M into N be a matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called transpose। अब इसको क्लियरली दिखाने के लिए देखो यहाँ A B C D E F G H, या क्या हो गया, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया A B E D E F G। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हो, और कैसे ट्रांसपोज कर रहे हो, तो इसके रोज हैं ए डी जी, ये कैसी हो गई, इसका फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देना है, रो में, तो ए डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कॉलम है दैट इज बी ई जी एच। ठीक है, आप क्या कर दोगे, इसको नेक्स्ट रो में कन्वर्ट कर दोगे, बी ई एच ई एफ आई को आपने क्या या थर्ड में कन्वर्ट किया, देन इट बिकम्स अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। है, तो अगर आप इसको ए लिखते हो तो इसको क्या, आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए ए डैश बन सकता है, ए के ऊपर आप सी ऐसे बना सकते हो, या ए के ऊपर आप ई भी लिख सकते हो।
सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या हो जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। if A be a m into n matrix, then A dash will be n into m matrix. अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेट्स से A B C D E F, अब इसको ट्रांसपोज करना है, दिस इज अ 2 into 3, सॉरी 3 into 2 मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज करोगे, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे हो जाएगा, A C E then B D, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, इट बिकम्स 2 into, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर कैसा हो जाता है, चेंज है, ठीक है। m इंटू एन अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, देन इट विल बिकम n इंटू एम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ, तो इफ a प्लस b two matrices of order m into n, then a plus b dash, or you can say transpose, is equals to a transpose plus minus b। तो आप यहाँ पे तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी और इसके बाहर ब्रैकेट हुआ, इसका ट्रांसपोज निकालना है, इनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी। ठीक है, चेंज करने की, ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑर्डर चेंज भी करते हो देन इट विल बी ऑल्सो सेम, क्योंकि हमने देखा था एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो मैट्रिसेस। देन इफ k इज एनी स्केलर, देन k into a a and after that you are finding the transpose, ये किसके बराबर होगा, k into a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज आउट कर लो और बाद में भी k मल्टीप्लाई, then transpose of a transpose of matrix will be again the matrix itself। ठीक है, अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद आप अगेन ट्रांसपोज निकाल रहे हो, देन इट विल बी ए मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स सेल्फ। नेक्स्ट, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जिसका प्रोडक्ट है ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज निकालना है, देन इट विल बी बी डैश ए डैश। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज हो गया, अर्लियर इट वाज ए बी, नाउ इट इज बी इंटू ए। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, a टू द पावर n, इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है, देन इट विल बी सेम एज a ट्रांसपोज टू द पावर n। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बाद में भी पावर अप्लाई कर सकते हो या बाद में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आफ्टर फाइंडिंग द ट्रांसपोज। नेक्स्ट, सब स्पेशल मैट्रिक्स, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है, अभी अर्लियर तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स पढ़े, तो हमारे पास कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर ये ए के बराबर ही आ जाए, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इफ इट इज द रिलेशन ए स्क्वायर, देन इट इज आइडेम्पोटेंट। If square matrix of A is called nilpotent of order K if it is satisfies the relation A to the power। अब क्या हो सकता है, कोई मैट्रिक्स है, इसको आप बार बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर लिया k टाइम्स, आप इसको कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर k लिख सकते हो। अब आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट k टाइम्स, यू आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, आपको क्या मिल रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स। तब आप इसको इट इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या बोलोगे, मैट्रिक्स। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या बोलोगे, जो हमारे पास k है, k की जो भी वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी ऑर्डर, विल बी ऑर्डर ऑफ, ठीक है, the least value of k is called index of nilpotent matrix। क्या है, जो भी k की लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, मान लो a टू द पावर 4 क्या आ गया, जीरो आ गया, a टू द पावर 8 भी कैसा आएगा, जीरो। ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 4 को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, a ये क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, उसके बाद 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारे क्या है, इट इज ऑर्डर, इट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बट इसमें भी जो भी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स, हम बोलेंगे ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called involutory matrix that satisfies the relation A square y। क्या बोल रहे हैं, अभी तो A square इक्वल्स टू 0 हो गया, तो हम इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं,
ठीक है? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इटसेल्फ हो गया तो हम इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब क्या स्पेशल केस है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई हो गया, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इट इज सेटिस्फाइज द रिलेशन ए डैश इक्वल्स टू आई। ए डैश क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोज। तो अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और उसको आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसका किसके साथ, ए ट्रांसपोज के साथ, एंड इफ यू आर गेटिंग इट इज इक्वल्स टू आई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल रखना। अगर आपके पास ए बी सी डी ये कोई मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 1001, दैट इज अ identity matrix of two order, then it is called as orthogonal matrix. Next, square matrix A is called symmetric matrix if it is satisfying the relation A dash equal। क्या बात हो रही है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है A और वो किसके बराबर है, अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हो, आप उसको सिमेट्रिक है। अगर ऐसा होता है कि a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश, क्या है, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश, देन यू विल से इट एज अ, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इट इज, द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैसा हो रहा है, साइन चेंज हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस सिंपल चीज है, बस डेफिनेशन याद कर लो, डेफिनेशन बताओ नहीं मिले। ट्रेस क्या होता है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, कोई भी, लेट्स अज्यूम 1 3 7 8 9, हमारे पास क्या है, एक 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है इट इज ऑफ 3 into 3, इट कैन बी ऑफ 2 into 2 4 into 4, ठीक है, किसी ऑर्डर का हो सकता है। कॉल्ड एज ट्रेस, आप ट्रेस क्या बोल रहे हो, जो भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स उनको अगर आप ऐड कर लेते हो, 1 + 4 + 9 दैट विल बी 14। तो ये जो 14 है इसको हम, इट इज अ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट ऑफ टी आर लिख सकते हैं, ऑफ ए। कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय लेमडा। ठीक है, अगर कोई एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स में, तो जो हमारा ट्रेस है वो भी क्या कर जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, लेमडा ही इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम ट्रूस, सॉरी, ट्रेस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज हम जब करते हैं, आप अगर ध्यान से तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, 1 2 5 3 4 6 7 8, तो इसका ट्रांसपोज तो यही है। अब देखो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं होती, पोजीशन चेंज नहीं होती, तो ये कैसा है, ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस कैसा है, हमेशा सेम। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, प्रोडक्ट जो ए बी है और बी ए है वो इक्वल तो नहीं होते, बट उनका ट्रेस कैसा होगा, सेम होगा। Next is equivalent matrix. Equivalent matrices is two A and B are said to be equivalent if one of it's obtained from another by one or more elementary options। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपन देख रखे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप क्या करते हो, रोज को इंटरचेंज करते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो नंबर से। ये कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, हमने पहले पढ़े थे। इसका यूज नहीं आएगा तब तक जब तक आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं करना। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कहीं नहीं मिले हैं मुझे। इनवर्स आपको फाइंड करने को आ सकता है, इनवर्स भी हम क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से करने चलोगे आधे घंटे में एक क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, हमारे मॉड ए और एडजॉइंट। ठीक है, तो हम ये चीज़ तो कब पढ़ेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, तब मैं बताऊँ। अभी के लिए बस इतना समझ लो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक दूसरे मैट्रिक्स के, जिसको हम ए टू द पावर -1 लिखते हैं, और अगर आपके पास आई आ जाए, आई मतलब क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन दिस ए टू द पावर माइनस वर्ड इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इनवर्स बोलोगे। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने बोला अभी बोला हम हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, हम उस पे बेस्ड उससे हम नहीं फाइंड आउट करेंगे हमारा इनवर्स। हम एडजॉइंट ए के फॉर्मूला से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और एडजॉइंट हम कब पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट वाले, ठीक है? वहाँ पे देखो एडजॉइंट फाइंड आउट करने में भी बहुत टाइम लगता है। आपको पहले माइनस फैक्टर्स, फिर आप एडजॉइंट फाइंड करते हो, ठीक है? बट मैं वहाँ पे आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप 30 to 40 सेकेंड्स में किसी भी मैट्रिक्स का 2 3 हो या 4 मैट्रिक्स का आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको वो शॉर्टकट समझना है, देखना है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिए। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आर ओवर हियर। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक इफ इट हैज एग्जिट, ठीक है? कोई भी इनवर्स अगर आप निकाल रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का, देन इट इज यूनिक, ठीक है? उसके जैसे दूसरा नहीं होगा। नेक्स्ट इज ए इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स इज आई, और ए इनवर्स ए, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे? इट फॉलोज कम्यूटेटिव, ए इनवर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। कैसे हैं? ए और बी कैसे इक्वल हैं? देन द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है? जैसा हमने कहाँ पे देखा था? हमने ट्रांसपोज में भी देखा था। ट्रांसपोज में भी ए बी का अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपको फाइंड, देन इट विल बी ए ट्रांस। पावर्स कैसी इंटरचेंज, मतलब क्या है कि अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो? ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स फाइंड कर लो, दैट विल बी सेम is symmetric, then A inverse is also that matrix. Every orthogonal matrix is invertible. अब orthogonal क्या होता है? हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा हुआ है। If A dash is, then it is orthogonal matrix। यहाँ पे देख सकते हो, तो नोट्स थे मेरे। ठीक है, ये सिमेट्रिक कैसे होगा, ये भी हम, तो ये बस मैं अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, अगर आपको देखो तो ये सारी चीज़ें तो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे क्या है, कोई पीजीटी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ठीक है? ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7 ए, ठीक है? अब इसको अगर सॉल्व करोगे इन दोनों टर्म्स से, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? ए क्यूब 2 टाइम्स ए क्यूब बचेगा, साथ ही साथ क्या बचेगा? 6 ए आई स्क्वायर बचेगा, ठीक है? इन दोनों को आप सॉल्व करके देख सकते हो। इनको जब एक्सपांड करोगे तो आपके पास यही बचेगा, साथ में क्या बचेगा? 7 ए बचेगा, ठीक है? अब देखो आई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज आई ओनली, और ए आई को आप क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, है ना? तो दिस बिकम्स 6 ए। अब आप 2 ए क्यूब को कैसे लिख सकते हो? 2 ए क्यूब को ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना? अब इसको प्लस करो, देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई यूज़ किया है, और ए आई को आप कैसे लिख सकते हो? इट इज इक्वल्स टू ए आई, ठीक है? अब ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के बराबर है, तो आप इसको रिमूव कर दो यहाँ से और इसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिख दिया आपने? आई लिख दिया, ठीक है? देन इट बिकम्स 6। अब देखो ये आई ए को अगेन आप कैसे यूज़ कर सकते हो? ए लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख दोगे? 2a प्लस 6a माइनस 7a। अब यहाँ से ध्यान से देखो, दिस बिकम्स 8a माइनस 7a, और यू कैन राइट इट एज ए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2 मिनट में हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लो और समझ जाओ कौन से टर्म्स बाकी है ना, और आपको रिप्लेस क्या करना है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, और करेक्ट आंसर क्या है? ए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था आपके यूपीटीजीटी में, यूपीटीजीटी एग्जाम 2021 में आ चुका है, ये सेट सी में था। सेट सी में ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन है पूरे पेपर में से। कितना क्वेश्चन है? सिर्फ एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। तो जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है उतना ईजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली जितना ईजी यहाँ पे आया हुआ है,
और इसमें जनरली जितने भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं उसमें 1 से 2 ही क्वेश्चन आए, ज़्यादा क्वेश्चन हैं भी नहीं। तो यहाँ देखो आपके पास सेट ए दिया हुआ है, दैट इज 1 -2 -1 2, और आपके पास दूसरा सेट है बी, उसका आपके पास वैल्यू क्या है 2 6 1 3, है ना। ये दो सेट है और आपको सिंपल क्या फाइंड आउट करना था, ए बी। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आ गया है तो ये आपकी किस्मत है, और जनरली इतने सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, वो भी 3 × 3 नहीं 2 × 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, फर्स्ट आप इसका रो और इसकी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। सो 1 × 2 इज 2 एंड 1 -2 × 1 इज -2। तो पहला एलिमेंट तो कैसा हो गया, 0 हो गया, आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। अब क्या करोगे, आप सेम रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। सो 1 × 6 विल बी 6 एंड -2 × 3 विल बी -6। अगेन ये 0 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट भी। अब देखो ऑप्शन से यू कैन सेलेक्ट कि ये ही करेक्ट आंसर आना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों ऊपर 0 0 तो ना बी में है ना सी में है, बट एक नन ऑफ द अबव भी है, तो हम पूरा सॉल्व इसीलिए कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट रो ऑफ ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो -1 × 2 will be -2 and 2 × 1 will be how much, it will be again +2। तो ये भी तीसरा एलिमेंट भी 0 आ गया है। एंड लास्ट कंफर्म करने के लिए -1 × 6 will be -6 and 2 × 3 will be +6। तो ये कितना आ गया, 0 0 0 0। तो आपके पास कैसा मैट्रिक्स मिल गया, आपको 0 मैट्रिक्स मिल गया ना, सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2016 के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आपको ए सेट दिया हुआ है, ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, बी है, दैट इज 1 1 1 1, है ना। तो ये कैसे हो गए, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। देखो यूपीटीजीटी में लगभग जब भी एग्जाम हो रहा है तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। बट एनवीएस केवीएस इन एग्जाम्स में ये ऐसे इजी क्वेश्चन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के तो नहीं आते हैं ना। ए बी अगर आ जाता है तो अच्छा है, बट नहीं आता है जनरली। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस है, आप क्या करोगे, रो इनटू कॉलम करोगे। सो 1 × 1 विल बी 1 एंड -1 × 1 विल बी -1। तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 0 हो गया, तो आपके पास दो ऑप्शन कौन से बन जाते हैं, ये ऑप्शन बन जाते हैं। अब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 will be 1 -1 × -1 will be again -1। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स तो कैसे हो गए, 0 हो गए। तो अब यहाँ से आप देख के क्लियरली बोल सकते हो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ही होगा। आगे आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, -1 + 1 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 + 1 आएगा। तो आपके सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए, 0 0 0 0। दिस ऑल्सो बिकम्स अ नल मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता होगा, अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं आता है तो परेशान मत होइए, इसके आंसर्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, एनवीएस पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, चलो तो इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप पहले एलिमेंट को फर्स्ट है ना, लिखा हमने 1। अब हमें क्या करना है, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना हो। तो 1 × 1 विल बी 1 -1 × x विल बी x। नेक्स्ट 0। अब 0 तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आ जाएगा। तो हम किस पे चले जाते हैं, डायरेक्ट हमारे तीसरे कॉलम पे। ठीक है, तो 2। अब 2 के अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 × 1 और 5 × 1। तो 5 × 1 इज 5 एंड 1 × 1 इज। अब देखो कितना सिंपल हो गया। हमें क्या बस पता होना चाहिए था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स अब यहीं पे याद कर लो कि जिसका भी डिटर्मिनेंट कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब दिस बिकम्स 1 - x और इट बिकम्स हाउ मच, 10 - 2। ठीक, अब दिस बिकम्स 10 - 2 इज 8 + 1 इज 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यहीं से करेक्ट आंसर मिल गया, 9 आपका कैसा है, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था। चलो, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। मैंने आपको पहले बताया था कि प्योरली बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। कई बार मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमको उसका कुछ फाइंड आउट करने को बोल देंगे, एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो ये तो था हमारा मैट्रिक्स सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोज़ लाता रहूँ और हमारी जो तैयारी है यूपी टीजीटी एनवीएस टीजीटी की वो साथ ही साथ चलती रहे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।